ऑपरेशन कोरोना रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से 1 करोड़ की ओर बढ़ती जा रही है। वहीं 1,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी के नाम पर धंधा चल रहा है। आज तक कोरोना की रिपोर्ट पर सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है, जहां जिला अस्पतालों और लैब के कर्मचारी चंद पैसों के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोरोना रिपोर्ट में गड़बड़ झाला। किसी को बताना नहीं किसी को बताना नहीं 1500 लिख कर बात कह देंगे क्या और करवा देंगे जो भी होगा ना बेशक रहेगा। पॉजिटिव निगेटिव का बड़ा खेल। कर दो हम गए थे तो पॉजिटिव कराया है, बस अपने घर पे रहिएगा। तो आपको छुट्टी चाहिए ना 14 दिन की, वैसे ही बिना टेस्ट रिपोर्ट तैयार। ये पर्चा जैसे ये बना है, पर्चा आधार कार्ड की फोटो कापी, ठीक, वो हमें दे दो बस। ये तो फिर टेस्ट तो नहीं होगा ना। अरे यार टेस्ट तुम्हारा करवा देंगे, क्या दिक्कत है ना, तुम भी परेशान हो रहे हो। ऑफिस से छुट्टी के लिए कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट बनानी हो। भूल गया था इसी में। हम भी बाकी आप टेंशन किसी को न करना कि हमने इसे कराया। आज चढ़ाएंगे, कल सुबह तक रिपोर्ट आपको दे देंगे। या फिर घूमने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। टेस्ट करना पड़ेगा। पर्चा बन रहा है क्या? एक्चुअल तो नेगेटिव होगा ना। हाँ, तो उसको पॉजिटिव करवा देंगे। 1500 रुपए में बिना टेस्ट मन मुताबिक रिपोर्ट तैयार। पैसे पड़ जाएंगे, दे देंगे हम। कितने लगेंगे बता दो। मान चलो 1500 रुपये रियलिटी से बात करना पड़ेगा। आज तक का स्टिंग ऑपरेशन, सबसे बड़ा खुलासा। भूल गया था इसी में। ऑपरेशन कोरोना रिपोर्ट। आज तक ऐसा खुलासा करने जा रहा है जिसको देखकर आप दंग रह जाएंगे कि इस तरह की स्थिति भी महामारी के एक ऐसे दौर में पैदा की जा सकती है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यूपी के 3 शहरों में गई और कोरोना रिपोर्ट के फर्जीवाड़े का खुलासा किया। इसके लिए लैब टेक्नीशियन से संपर्क किया गया और उन्होंने 1500 से लेकर 3000 रुपए में फर्जी रिपोर्ट देने की गारंटी दी। हैरानी की बात तो यह है कि 2 अस्पतालों में तो टेस्ट तक लेने की जरूरत नहीं समझी गई और तीसरे अस्पताल में किसी और व्यक्ति की रिपोर्ट के लिए हमारे रिपोर्टर को के टेस्ट से ही काम चला लिया गया। देखिए हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूपी में चल रहा है कोरोना रिपोर्ट का फर्जीवाड़ा। बिना टेस्ट के फर्जी नतीजों वाली रिपोर्ट का धंधा। गोरख धंधे में लैब का स्टाफ शामिल। जैसी चाहिए वैसी रिपोर्ट मिलेगी। निगेटिव चाहिए तो निगेटिव, पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव। पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है और इस जंग में अहम किरदार निभा रहा है कोविड टेस्ट, यानी ये पता करने का टेस्ट कि आखिर किसे ये बीमारी है और किसे नहीं। लेकिन आज तक के इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जिसने कोरोना से जंग के अभियान पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल खड़े हुए हैं उस अस्पताल स्टाफ की कारगुजारियों की वजह से जो पैसे के बदले किसी भी तरह की कोरोना रिपोर्ट देने का घिनौना काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है कानपुर के यूएचएम जिला अस्पताल का लैब स्टाफ अमित। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के रिपोर्टर ने खुद को कर्मचारी बताकर झूठी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने के लिए अमित से बात की ताकि इस रिपोर्ट की मदद से वो अपने बैंक से छुट्टी ले सके।
अमित जल्दी ही इस तरह की झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए तैयार हो गया और बदले में उसने मांगे 1,500 रुपए। छुट्टी के लिए लगाना है, बैंक में छुट्टी के लिए। करना क्या है? छुट्टी चाहिए। फॉर्म भर के आप जाइए, शाम को आपका काम हो जाए। छुट्टी चाहिए ना 14 दिन की। हाँ, किसी को बताना नहीं खाली, किसी को बताना नहीं खाली। रिपोर्ट कब तक मिल जाएगा? वो ये बता देंगे आप। बाकी सारी बातें ठीक है। खर्चा रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। खर्चा ये 1.5 बता रहे हैं। 1.5 बता रहे हैं। 150 कितना? 150 बता रहे हैं। अरे वही 1500 लेकिन फिर आप कह देंगे क्या? और करवा देंगे जो भी होगा ना, बेशक रहेगा। आज तक के रिपोर्टर ने उसी शाम अमित से फिर मुलाकात की। हैरानी की बात यह है कि कोई सैंपल तक नहीं लिया गया, कोई लैब जांच नहीं की गई, लेकिन एक कोरोना रिपोर्ट तैयार कर दी गई। आप बताओ तो आप किसी को फ़ोन नहीं करेंगे कि हम गए थे तो हमने इसे कराया पॉजिटिव, कि हम गए थे तो पॉजिटिव कराया, बस अपने घर पे रहिएगा और हमें बताएगा ना कि हमारा टेस्ट हुआ। हाँ, और दिक्कत कुछ नहीं है, पूछे कोई दिक्कत तो आपको छुट्टी चाहिए ना 14 दिन की। दिक्कत के लिए तो बताओ, वहाँ फ़ोन आएगा तो क्या करें? वो कह रहे हैं कि हम टेस्ट कराने गए थे, हमको फीवर आ रहा था तो हमें टेस्ट करता, मेरा पॉजिटिव आ रहा था। आपको यहाँ से हम आज चढ़ाएँगे, कल सुबह तक रिपोर्ट आपको दे देंगे। रिपोर्ट हम इनको दे देंगे या रिपोर्ट इनको दे देंगे, आप ले लेना आके 11 बजे तक ले लेना आके, आप सीधा आप चले जाना और बैंक में किसी आदमी को बुला लेना, वो आप घर के बाद दे देना उनको। फिर हम नहीं निकल रहे हैं। आज रिपोर्ट नहीं मिलेगी? आज नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको चढ़ने के लिए कम से कम रात में 12 बजे के बाद चढ़ेगी। छुट्टी लेनी होगी तो आपको वही लगाना ही पड़ेगा। आपको लगाना पड़ेगा। तो सब लोगों ने ऐसे किया, जाने कितने आके चलेगा, जाने कितने आके चलेगा। छुट्टी वाले चलेगी। मतलब मैं पहला आदमी नहीं हूँ छुट्टी के लिए। नहीं, बहुत उनके बहुत लोग। अच्छा, मुझे लगा मैं पहला आदमी दिमाग लगा रहा। नहीं, बहुत लोग करा चलेंगे। हमारे मिलने वाले जाने कितने हैं, कितने करा चलेंगे। और इस तरह एक ऐसी रिपोर्ट तैयार कर दी गई जिसके लिए ना तो कोई टेस्ट किया गया और ना ही सरकारी एजेंसियों को कोई जानकारी दी गई। कानपुर के बाद हमारी टीम पहुंची उन्नाव के पंडित उमाशंकर जिला अस्पताल में। इस अस्पताल के लैब स्टाफ AB चौधरी ने हमें भरोसा दिलाया कि दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति की नेगेटिव कोविड रिपोर्ट 1,500 रुपए में तैयार करके दे दी जाएगी। कब की डेट का चाहिए? कल का दे दीजिए, आज का दे दीजिए। और वो कहाँ पे है अभी? दिल्ली में अभी भाई मेरा। कुछ पैसे पड़ जाएंगे? दे देंगे हम। कितने लगेंगे बता दो। मान चलो 1500 रुपये वैलिडिटी से बात करना पड़ेगा। 1500 में हो जाएगा। कब मिल जाएगा रिपोर्ट? आज एंटीजन मिलेगी नेगेटिव में, तो मैं आपको नाम दे देता हूँ, आप बनवा दो। लो डिटेल ले लो। बिना टेस्ट का नेगेटिव मिल जाएगा। क्या चाहिए? इसको पोर्टल पर चढ़वा। हैरानी की बात यह थी कि किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की जांच नहीं की गई, वो भी उस व्यक्ति के नाम पर बनने वाली रिपोर्ट के लिए जो कोसों दूर दिल्ली में बैठा था। इतना ही नहीं, औपचारिकता पूरी करने के लिए लैब असिस्टेंट ने हमारे ही रिपोर्टर का एंटीजन टेस्ट करा दिया ताकि दिल्ली में बैठे व्यक्ति की फर्जी रिपोर्ट तैयार की जा सके। मेरे भाई के नाम पे मेरा टेस्ट कर दिया उन्होंने। नहीं है कोई दिक्कत, क्योंकि वो तो दिल्ली में है ना। जैसे कोई मतलब। और ये देखिए, कोविड की एक ऑनलाइन नेगेटिव रिपोर्ट जारी कर दी गई, वो भी पूरी तरह से फर्जी। इसके बाद हमारी टीम पहुंची लखनऊ के बलराम अस्पताल। इस अस्पताल का लैब स्टाफ रईस 3,000 रुपए में फर्जी पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने के लिए तैयार हो गया। इधर ही बात कर लो, उधर भीड़ भाड़ है, इधर ही बात करो। हाँ, रुपये 3,000 पड़ेंगे। हाँ, 3,000 में। हाँ, तो पॉजिटिव रिपोर्ट मिल जाएगा। हाँ।
आज तक की इन्वेस्टिगेशन से यह बिल्कुल साफ हो गया कि चंद रुपयों के लालच में किस तरह यूपी के अलग अलग जिलों में लैब स्टाफ फर्जी कोरोना रिपोर्ट तैयार करने के गोरख धंधे में शामिल है और कोरोना को खत्म करने में जुटे लोगों की कोशिशों पर पानी फेर रहे हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आज तक। आपने देखा कैसे कोरोना रिपोर्ट में गड़बड़ कर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश में कैसे चंद पैसों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी का मजाक बनाया जा रहा है। जिला अस्पताल के कर्मी इस काम में शामिल हैं, जिन पर कड़े एक्शन की जरूरत है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। इन सब के बीच आपको बताते चले, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली में कोरोना से जुड़ी हुई यह खबर। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में फिलहाल बीते कई दिनों से अगर हम तुलना करें तो इस बार कमी देखी जा रही है और ये कम से कम राजधानी दिल्ली वालों के लिहाज से एक अच्छी खबर कही जा सकती है। मृत्यु दर में भी कमी आई है, घटकर 2.15% संक्रमण दर हो गई है राजधानी दिल्ली में। यह बड़ी खबर, जबकि 24 घंटे में दिल्ली में 1376 नए केस दर्ज किए गए हैं। 1376 नए केस दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 60 मरीजों की हालांकि कोरोना से मौत हुई है, लेकिन अगर बीते महीने की हम बात करें तो उसके मुकाबले ये आंकड़े फिलहाल कम है, जो दिल्ली वालों के लिए थोड़ी राहत की खबर। लेकिन आगे आने वाले वक्त में स्थिति और ज्यादा सुधरे, इस तरह की उम्मीद की जा सकती है। तो इसी उम्मीद के साथ कि संक्रमितों के आंकड़े और मौत की जो दर है वो लगातार घटती हुई चली जाए, ताकि जिंदगी दोबारा फिर से तेज रफ्तार से पटरी पर लौटे। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। खबरें लगातार आज तक पर जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।